आजकल जो भी यंग लोगों से मैं बात करता हूँ वो समझते हैं इस बात को कि अब इन्वेस्ट करना है, जो हम लोग शायद नहीं समझते थे। लेकिन शुरू कैसे करना, पहली कौन सी स्कीम बट लें? विवेक जी, जब हमने शुरू किया था तब भी स्टॉक मार्केट में हम भी कहीं ना कहीं डू इट योरसेल्फ थे। हाँ, किसी वो ने बात कुछ सही बोल है, दिया, एक तभी स्टॉक ले गलतियां भी लेते की। थे, तो धीरे धीरे रास्ता मिलता है। हम्म, आप खुद सोचे, जब हम शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट, सब लोग को लगता है कि रिटर्न जनरेटिंग बिजनेस है या रिटर्न जनरेटिंग अप्रोच है। धीरे धीरे एज यू ग्रेजुएट यू रियलाइज ये एक रिस्क मिटिगेशन का जर्नी है। बट वो खुद जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं वो जर्नी आपको पता नहीं चलेगा। इज व्हाट आई फर्मली बिलीव। जैसे आपके लाइफ में एक डॉक्टर है वैसे एक एडवाइज़र होना चाहिए, क्योंकि फाइनली इट्स नॉट योर जॉब, इट्स ए स्पेशलिस्ट जॉब। ये तो खुद मेडिसिन खा के घर चले जाते हैं ना, राइट। बट वो भी एक जर्नी में धीरे धीरे आएगा जब अटकेंगे, यू नो। बट एक जो अच्छी चीज़ हुई है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टॉकिंग अबाउट इट, दी होल मूवमेंट ऑफ अप्रोचिंग योर इन्वेस्टमेंट इन अ टेंजिबल मैनर धीरे धीरे शुरुआत हुई है। वाई यू विल इन्वेस्ट उनमें है, जो हम लोग शायद रिटर्न चेजर्स थे काफ़ी दिन के लिए, they want to convert it into a meaning in their life, and that's where everything starts. So the understanding that you have to have a goal, and understanding of risk will take some time, because risk profiles change with life, risk profiles change with approach, risk profiles also change with what happens around you. Understanding the difference between inflation and lifestyle inflation also takes time. तो धीरे धीरे you will see, I think they will learn that quicker than we did. ऐसा मेरा मानना है। So approaching that will be very interesting in this digital world. हम भी सीख रहे हैं, but where to start from? You have to start from the basics. आज के डेट में अगर आप, मैं इन्वेस्टर्स को अगर एक पिरामिड की तरह इसको डालूं, तो एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड पीपल विल वांट पार्टिसिपेशन. Participation, there are various ways. You can have the basic core funds जो normally large companies, बड़े companies में निवेश करते हैं. You can have the indexes also, whether in the form of an index fund or an ETF. If you see the country today, अगर 9 करोड़ डीमैट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड फोलियो 4.5 करोड़ हैं, तो ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में हैं. तो वहाँ पे आप ETFs भी लेके शुरुआत कर सकते हैं. बट माई ओनली रिक्वेस्ट वुड बी कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों निवेश कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पहले पूछें, क्योंकि सबका क्यों अलग होता है, सबका लाइफ अलग होता है, इसलिए सबका पोर्टफोलियो अलग होगा. इसमें रिस्क प्रोफाइल धीरे धीरे ऐड होगा जब आप थोड़ा मार्केट का उतार पड़ाव या अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाएंगे, तब आप सीखेंगे. बट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, इफ यू नो द व्हाई, देन वेयर टू इन्वेस्ट इज वेरी इजी. म्यूचुअल फंड क्यों सही है ये पूछिए. जी जी जी, सही है तो अब सब समझ गए. हाँ, आप पूछें, एंड नो क्वेश्चन इज रॉन्ग. जो भी क्वेश्चन हो सबसे पूछे, और जो जवाब नहीं दे पा रहे उसके पास मत जाए, जो जवाब दे रहे उसके पास रुके. एंड देयर इज एन आंसर टू एवरी व्हाई, राइट. सो एट दैट एज आप बहुत इंक्विजिटिव हो, हमारे एज में भी होने चाहिए. बट कभी कभी लाइफ आपको थोड़ा ठंडा कर देता है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी इंक्विजिटिव, यू शुड आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. शुरू में आप कह रहे हैं कि आप एक जैसे पहले हम या अब भी शायद लार्ज कैप फंड कहते हैं या इंडेक्स फंड कहते हैं, ये एक अच्छी शुरुआत. जी जी जी, पार्टिसिपेट. फिर आप जाइए बाकी जो कैटेगरीज हैं. अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. देयर इज नथिंग कॉल्ड मिस्ड अपॉर्चुनिटी. द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन यू हैव द मनी, राइट. वहां से शुरुआत. यही तो गलती कर बैठते हैं ना लोग, क्योंकि सोचते हैं अब जैसे आज आप और मैं जब कर रहे हैं ये इंटरव्यू बातचीत, तो 80,000 पे है. हाँ. अब लोग कहते हैं अरे बाजार बहुत एक्सपेंसिव हो गया, आप करें कि नहीं करें. ये नहीं सोचते कि 10 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था, और 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा. जी, you will not believe, recently I was called for an interview, market at all time high, will you make a comment? बोला कल भी all time high होगा. तो कल क्या करोगे आप? So जब you know, there are two ways of looking at it. Market at 80,000 or India going to 8 trillion. It's how you look at it will define your behavior. ये कंट्री तो 8 ट्रिलियन जाएगा ही. अगर आप 8 ट्रिलियन देखते हैं तो आपका बिहेवियर बहुत अलग होगा. अब 80,000 देख के आप अटक जाते हैं तो आपका बिहेवियर अलग होगा. तो वो धीरे धीरे पीपल विल टेक दैट जर्नी.